हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार जैन साथियों। राजस्थान फ्री टेबलेट योजना के अंतर्गत आपको फ्री टेबलेट का वितरण अब शुभारंभ हो चुका है राजस्थान सरकार द्वारा 12 दिसंबर 2024 से। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियोज के माध्यम से राजस्थान के जितने भी विद्यार्थी उनको फ्री टेबलेट मिलेगा, उनको ये फॉर्म भरना अनिवार्य है। आप जहाँ पर आपका फ्री टेबलेट डिस्ट्रीब्यूट होगा वहाँ पर ये फॉर्म आपको भरना होगा। जो आज के दो आपको फॉर्म दे रहे हैं, दो आपको स्लाइड देंगे, उसमें आपको ये फॉर्म किस प्रकार से भरना है, और स्कूल से भरवा रहे हैं या फिर खुद भी भर सकते हैं। सिर्फ आज आपको क्या करना है, ठीक है। और स्कूल की तरफ से भी भर रहे हैं, उनको भी ध्यान रखना है, और जो विद्यार्थी है उनको भी ध्यान रखना है किस प्रकार से फॉर्म भरना है। जी हाँ, सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम डालना है। जी हाँ, सबसे पहले यहाँ पर विद्यालय का नाम डालोगे। जैसे कि आपने लिख लिया गवर्नमेंट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी और स्कूल, थोड़ा ये स्पेस है, स्कूल आपका मान लो बाड़मेर है, और यहाँ पर आपका चोटन है, या फिर आपका स्कूल जो भी आपकी स्कूल लग रही है, ठीक है, आपकी जो स्कूल लग रही है वो यहाँ पर सबसे पहले आपके विद्यालय का नाम आ जाएगा। उसके बाद में ये क्रमांक होगा, ये क्रमांक आपके स्कूल की तरफ से ये डाले जाएंगे, ठीक है ना। आपके जो क्रमांक होगी, मान लो आपके क्रमांक है, मान लो आपके 138 क्रमांक है, तो ये स्कूल की तरफ से डाले जाएंगे, ठीक है, स्कूल की तरफ से। उसके बाद ये दिनांक का पोर्शन है, ये आपको खुल छोड़ देना है वैसे ही। और यहाँ पर आपको छात्र या फिर छात्रा जिसको भी मिल रहा है, जिस भी छात्र या छात्रा, वो अपना यहाँ पर क्या लगाएंगे, फोटो लगाएंगे, और यहाँ पर आपको सील भी लगवानी है, और आपके प्रिंसिपल के यहाँ पर क्या कराने, सिग्नेचर भी कराने। अदरवाइज अगर यहाँ पर आपने फोटो लगा दिया या फिर सील या फिर सिग्नेचर दोनों में से किसी को भी नहीं करवाया, तो आपको फिर दिक्कत आएगी और वापस भी आपको भेजा जा सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मोहर या फिर सिग्नेचर दोनों में से दोनों कराएं तो बेस्ट है, दोनों में से एक करवाना जरूरी है, ठीक है। ये काम हो गया। उसके बाद में प्रमाणित किया जाता है कि छात्र, मान लो आप छात्र हैं या फिर छात्रा हैं, मान लो आप छात्र हैं और आपका नाम है, क्या नाम है आपका, कुलदीप नाम है, क्या आपका कुलदीप है, तो आप कुलदीप डालेंगे, ठीक है। मान लो कुलदीप नाम है, और अपने पिताजी का नाम, पुत्र पे क्लिक करना है, यानी टिक करना है। उसके बाद में आपके पिताजी का नाम, मान लो आपके पिताजी का नाम श्रवण है, क्या है, श्रवण राम है, ठीक है। तो ये आपने डाल दिया, एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, ठीक है। अपना अपना नाम इस प्रकार से देखेंगे। उसके बाद में आपने जो शिक्षा सत्र में कौन से, मान लो आप 2023 के हैं, तो आप 2023 और 24 यहाँ पर डालोगे, ठीक है, 2023-24। उसके बाद में आपने कहाँ से किए, मान लो आपने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपने बाड़मेर से किए, या फिर आपने कहाँ से किए, चोटन से किए, या फिर आपका कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो ऑल ओवर राजस्थान में, कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो भी स्कूल है आप डालेंगे अपने स्कूल। उसके बाद में आपकी कक्षा डालेंगे, आपने 10th में किया है, आपने 8th में किया है, या फिर आपने 10th का है, या फिर आपका 12th है, जो आपकी क्लास है वो डालोगे। इनमें से कोई एक क्लास जो आपकी क्लास में मेरिट में जिस लिस्ट में आपका नाम आया, मेरिट लिस्ट में जिस क्लास में, वही डालेंगे, यहाँ पर कोई एक डालनी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको राज्य स्तरीय पर टिक मारना है, ठीक है, राज्य स्तरीय वाले पर। उसके बाद में यहाँ पर आपका जो मेरिट क्रमांक होगा वो डालना। मेरिट क्रमांक आपके मेरिट लिस्ट की जो टेबलेट की जो लिस्ट है वो मैंने डाल दी है, लिस्ट है अपने टेलीग्राम पे हिंदी मोटिव पर, वहाँ से आप प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। वहाँ से आपकी मेरिट लिस्ट देख के और क्रमांक देख के यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद में आपके परसेंटेज कितने हैं, मान लो आपकी 95% है, तो यहाँ पर 95% यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। ये इतना ये करना है प्रोसेस इस फोरम में, इस गतिविधि में, ठीक है। आगे देखते हैं आगे जो प्रक्रिया है वो कैसे करना है। उसके बाद में इसमें इतना ही फॉर्मेट आपको भरना है। ये करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको हस्ताक्षर में सील संस्था प्रदान, यहाँ पर आपको प्रिंसिपल की सिग्नेचर भी कराने होंगे और मोहर भी लगानी होगी। मोहर लगाना अनिवार्य है, अगर मोहर नहीं लगाएंगे तो दिक्कत आएगी। मोहर और सिग्नेचर दोनों करवाने अनिवार्य है, ठीक है। तो ये आपको छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि बाद में आपको वापस भी भेजा जा सकता है, ये भी दिक्कत आती है कई बार, ठीक है। ये इतना काम होने के बाद में ये इतना रखना है, और आपको साथ में क्या क्या लेकर जाना है वो भी ध्यान में बता दूंगा, ठीक है, अंत में। वो भी जुड़े रहना, आपको क्या क्या आपको प्रोसेस होगा, फॉर्म आपको ये जमा करवानी है, उसके साथ में आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो भी बात करेंगे इसी वीडियोज के माध्यम से। फिर ये आता है सेकंड जो पोर्शन आता है, इसमें प्रारूप जो आपका आता है, ठीक है। प्रारूप है, इसमें क्या भरना है, सबसे पहले विद्यालय का नाम, मान लो आपके विद्यालय का नाम आपने डाल दिया,
मैं एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, ठीक है। आपका गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपका कौन सा है, आपका चोटन है आपका, ठीक, चोटन है, या फिर आपका बाड़मेर है, या फिर आपका रामसर है, जो भी आपकी है वो आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है ना। मैं एग्जाम्पल के तौर पर दूंगा, ले रहा हूँ, और यहाँ पर आपका फोटो लगेगा जिसका भी मेधावी विद्यार्थी है, छात्र है या फिर छात्रा, और उसके साथ यहाँ पर आप मोहर भी लगाएंगे और सिग्नेचर भी करवाएंगे दो जगह। उसके बाद में यहाँ पर छात्र का नाम, जैसे कि अपन ने सबसे पहले कुलदीप ही लिखा था तो उसको एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ, कुलदीप। उसके बाद पिताजी का नाम, मान लो अपन ने श्रवण लिखा था तो आप श्रवण लिख सकते हैं। उसके बाद जन्म तिथि, आपकी जो जन्म तिथि आपकी मार्कशीट में है वो डाल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपका जन्म तिथि है 20/5/2000 आपका 3 है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर। उसके वर्तमान अध्ययन क्या कर रहे हैं, तो वर्तमान में जैसे कि आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे कि कोई विद्यार्थी बीए कर रहा है, बीए फर्स्ट ईयर के होंगे वो आमतौर पर, तो फर्स्ट ईयर या फिर बीएससी बीकॉम जो आपका ईयर वो डालेंगे। इतना प्रोसेस करना है। उसके बाद में ना तो यहाँ पर कुछ नहीं डालना है, और ये जो सेक्शन है इसको भी छोड़ देना। इतना ही आपका इस फॉर्म में प्रोसेस करना है, इतना ही काम करना है, बाकी कुछ नहीं करना आपको। इतना आपने कर दिया तो कुछ नहीं। आगे आगे प्रमाणीकरण, इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पर फिर अपना खुद का नाम यहाँ पर डालना, मान दो आप कुलदीप है, ठीक है, आपने कुलदीप यहाँ पर डाल दिया अपने, और अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। आपको जो मोबाइल नंबर डालने हैं वही डालने हैं जो आपको आपके पास हो, ठीक है, एक्टिव हो। उसके बाद में आपका पूर्ण पता, आप जहाँ पर रहते हैं वो पूर्ण पता, मान लो आप रहते हैं रामसर बाड़मेर राजस्थान, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपना पूर्ण पता आप डाल सकते हैं, ठीक है। इतना प्रोसेस ये फॉर्म का हो जाता है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट आप विशेष ध्यान देवे। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेके जाने हैं, डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेकर जाने हैं साथ में, ठीक है। तो ये फॉर्म तो लेके जाना है, फॉर्म के साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा, अगर आपका 18 वर्ष पूर्ण है, 18 वर्ष आप पूर्ण है, तो खुद का क्या लेके जाइएगा, आधार कार्ड लेके जाइएगा। क्या लेकर जाएंगे आप, आधार कार्ड खुद का, सबसे बेसिक है, फॉर्म के साथ में आधार कार्ड। अगर आपका 18 वर्ष पूर्ण नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप अपने माता या फिर पिताजी का आधार कार्ड लेकर जाएंगे। क्या लेकर जाएंगे, आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड। और इसके साथ ही आपको क्या लेकर जानी है, जिस भी क्लास में आप क्या कर रहे हैं, जिस भी क्लास में आपका नाम आया, मान लो आपका 12th में आपका नाम आया, तो आप उसकी मार्कशीट आपको चाहिए, ठीक है, मार्कशीट चाहिए। और इनकी क्या है, टूब कॉपी, क्या कह रहा हूँ, टॉप कॉपी, कॉपीज चाहिए, ठीक है, कॉपीज, इसकी कॉपीज एक एक चाहिए, ठीक है, एक एक कॉपीज चाहिए, दो कुछ नहीं जरूरत है, आमने सामने एक एक आपको इसके साथ जीरोक्स कॉपी आपको रखनी है, जीरोक्स कॉपी, ठीक है। तो ये आधार कार्ड, माता पिता या फिर खुद का, और 12th की मार्कशीट, इतना ये आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। इससे आपके कुछ नहीं, और ये फॉर्म के साथ में ये आधार कार्ड खुद का, और मार्कशीट आपके अंतिम वर्ष की मार्कशीट, ठीक है, अंतिम वर्ष की यानी 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। और इसके अलावा कुछ नहीं है। और आपको मोबाइल नंबर एक्टिव करने के लिए, मोबाइल नंबर आपका सिम जो दी जाएगी उसकी मोबाइल नंबर एक्टिव करने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस होगा, तो आपको वहाँ पर क्या है, अगर सिम आपको इंक्लूड कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर आपको आधार बेस देना होगा, यानी आधार कार्ड देना होगा। और आधार कार्ड के साथ में आपको क्या क्या करना होगा, आपको आपकी जन्म तिथि डालनी होगी, आधार नंबर डालना होगा, और ये सारा प्रोसेस करना होगा। और क्यूआर स्कैन, ठीक है, क्यूआर स्कैन आपको करना होगा, स्कैन, ठीक है, स्कैन करना होगा। ये प्रोसेस थोड़ा सिम को लेकर रहता है। तो ये आपका फॉर्म की प्रक्रिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी डिस्ट्रिक्ट का फॉर्म इस प्रकार से आप भर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म भरना जरूरी है, फॉर्म के अलावा आपको कोई ऑनलाइन फॉर्म ना भरना है और ना ही कुछ भरना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस बता दिया है, इस प्रकार से ये प्रोसेस रहेगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोज में एक धमाकेदार वीडियो जा रहा है आदेश का, एक डिस्ट्रिक्ट का आदेश हमारे पास आया है और हम आदेश का भी वीडियोज आपको लाकर दे रहे हैं सामने नेक्स्ट जो पार्ट में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।